नमस्कार दोस्तों। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 15 मई 2023 को ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्य मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। भगवान भास्कर मेष राशि में राहु के द्वारा पीड़ित थे और जब वो पीड़ित थे तो जातकों के ऊपर भी विपरीत प्रभाव डाल रहे थे, क्योंकि जब ग्रहों का राजा ही पीड़ित रहेगा तो निश्चित तौर पर सभी जातक पीड़ित होंगे। लेकिन दोस्तों अब अच्छा समय आ गया है। 15 मई 2023 को जो है भगवान भुवन भास्कर ग्रहों के राजाधिराज सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आपकी कुंडली में तीन तरह के योग बना रहे हैं, जो कि उभयचरी योग, वासी योग और वेशी योग है। ये भगवान सूर्य के द्वारा बनाए गए योग हैं, जो कि आपको धन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। तो आइए जानते हैं कि भगवान भुवन भास्कर कितने बजे 15 मई को कितने बजे जो है वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। दोस्तों, सूर्य का वृषभ राशि में गोचर 15 मई 2023 को दोपहर 11:32 पर होगा। सूर्यदेव लगभग एक माह तक इसी राशि में स्थित रहकर 15 जून 2023 की शाम तक 18:07 तक बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार सूर्य का यह गोचर लगभग एक माह तक वृषभ राशि में चलता रहेगा और प्रतिदिन गति करते हुए सूर्यदेव जीवधारियों को अलग अलग रूप में प्रभावित करेंगे। दोस्तों, सूर्य जगत की आत्मा है, यह हमारे पिता हैं और हमें प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा देते हैं, जिससे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवधारी के लिए सूर्य अति आवश्यक ग्रह है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम जीवन प्राप्त करते हैं और इनसे हमारे जीवन पर प्रकाश और ऊर्जा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो पाती है। इस प्रकार सूर्य हमारे पालक और पोषक हैं। सूर्य विभिन्न राशियों में प्रतिमाह भ्रमण करते रहते हैं और इस प्रकार लगभग एक वर्ष में अपना एक चक्र पूर्ण कर लेते हैं। इस बार सूर्य मित्र मंगल की राशि में से बाहर निकलकर शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी जीवधारियों पर कुछ न कुछ देखने को अवश्य मिलेगा। यह अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक सूर्य पीड़ित थे। मेष राशि में राहु के विराजमान होने से सूर्य ग्रहण भी लगा और राहु के साथ रह करके सूर्य बहुत बुरी तरह से पीड़ित थे, इसलिए जातकों के ऊपर विपरीत प्रभाव डाल रहे थे। लेकिन अब सूर्य जो है राहु के चंगुल से बाहर आ गए हैं और बहुत ही धन प्रदायक योग बना रहे हैं। तो अब बात करते हैं जो है कि विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा और साथ में उभयचरी योग, वासी योग और वेशी योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी बताऊंगा। और ये सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की कुंडली का। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं 15 मई को ग्रहों की स्थितियाँ कुछ इस प्रकार होंगी। सूर्यदेव आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि वृषभ राशि है, और यहाँ पर बृहस्पति देव आपके दसम भाव में हैं, जो कि षष्ठम भाव और नवम भाव के स्वामी हैं, तथा शुक्र यहाँ पर आपके द्वादश भाव में है, जो कि एकादश भाव के स्वामी के रूप में बैठे हैं। यहाँ पर दोस्तों सूर्य से दूसरे भाव में शुक्र हैं और सूर्य से 12वें भाव में गुरु हैं। जब सूर्य से दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह होता है चंद्रमा को छोड़कर, तो एक उभयचरी नामक योग बनता है, और सूर्य से जब 12वें भाव में कोई ग्रह होता है तो एक वासी नामक योग बनता है। इसी तरह से और सूर्य से अगर दूसरे भाव में कोई ग्रह होता है तो वेशी नामक योग बनता है। तो यह तीनों ही योग आपकी कुंडली में बन रहा है और आपको जो है लाभ पहुंचाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये योग क्या है और आपको क्या लाभ देने वाला है। तो जैसा मैंने बताया कि आपकी कुंडली में उभयचरी योग बन रहा है। सूर्य के दूसरे और 12वें अर्थात दोनों तरफ, सूर्य के दोनों तरफ आगे और पीछे ग्रह लगे हुए हैं। तो उभयचरी योग ज्योतिष में एक शुभ योग स्थान में आता है। जन्म कुंडली में यह योग सूर्य की स्थिति के अनुरूप ही बनता है। सूर्य को ज्योतिष में एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखा जाता है। यही व्यक्ति की क्षमता
और उसकी जीवन जीने की संघर्षशीलता को भी दर्शाता है। सूर्य की जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति के प्रभाव स्वरूप जातक के जीवन में भी बहुत प्रबलता और प्रभावशाली रंग दिखाई देता है। उभयचरी योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति रूपवान और आकर्षण से युक्त होता है। जातक आर्थिक संपन्नता पाता है। जातक अपने प्रयासों से आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता को प्राप्त करता है। कई बार परिवार की ओर से भी उसे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। जातक बोलचाल में कुशल और मधुरभाषी बनता है। योग्य विद्वान, तर्क में कुशल, अच्छा वक्ता और लोकप्रिय होता है। इसके अतिरिक्त इस योग का व्यक्ति सहनशील होता है। वह दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाला होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, स्वयं प्रसन्न रहने का प्रयास करता है। वह दूसरों को भी प्रसन्न रखता है। इस योग के व्यक्ति सहनशील होते हैं। उनमें बातों को सहन करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। वह दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाला होता है। जो वासी योग है, इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष होता है। जातक पूर्ण, निपुण, विद्यावान, गुणी और चतुर होता है। वह हर समय प्रसन्न और आनंदित रहता है तथा पारिवारिक दृष्टि से सुयश प्राप्त करने वाला और शत्रुओं का संघर्ष करने वाला भी होता है। वेशी योग, इस योग वाला व्यक्ति देखने में सुंदर, सुयोग, गुणवान, डेयर डेविल, प्रसन्नचित्त तथा समृद्धिशाली होता है। जातक को स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, आर्थिक समृद्धि तथा किसी सरकारी संस्था में लाभ एवं प्रभुत्व का पद प्रदान करता है। अब दोस्तों, आपकी कुंडली में तीन तीन ग्रह हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो तीनों ग्रह हैं ये क्या हैं। सूर्य क्या है और सूर्य क्या प्रभाव देते हैं, बृहस्पति गुरु क्या है, क्या प्रभाव देते हैं, और शुक्र क्या है और कैसा प्रभाव ये डालते हैं। आइए जानते हैं कि किसी जातक की कुंडली में सूर्य देव का क्या महत्व होता है और क्या फल प्रदान करते हैं। सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य जगत की आत्मा है या हमारे पिता हैं और हमें प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा देते हैं जिससे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवधारी के लिए सूर्य अति आवश्यक ग्रह हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम जीवन प्राप्त करते हैं और इनसे हमारे जीवन पर प्रकाश और ऊर्जा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो पाती है। इस प्रकार सूर्य हमारे पालक और पोषक हैं। सूर्य विभिन्न राशियों में प्रतिमाह भ्रमण करते रहते हैं और इस प्रकार लगभग एक वर्ष में अपना एक चक्र पूर्ण कर लेते हैं। इस बार सूर्य मित्र मंगल की राशि में से बाहर निकलकर शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी जीवधारियों पर कुछ न कुछ देखने को अवश्य मिलेगा। यह अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए यह गोचर कैसे परिणाम लेकर आएगा, तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। यह एक स्थिर राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है, जबकि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थितियों का निर्माण करता है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक बनाते हैं, उसके अंदर कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं और उसे जुझारू बनाते हैं। व्यक्ति के अंदर जुनून पैदा होता है कि वह दृढ़ता से अपने कार्यों को कर सके। इससे उसके इरादों में मजबूती आती है। व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे व्यक्ति अपने फैसलों को मजबूती से ले लेता है और अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर पाता है। सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाते हैं, मान सम्मान भी बढ़ाते हैं और धन की प्राप्ति भी कराते हैं। सूर्य जातक की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करते हैं, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में अच्छा लाभ दिलाते हैं। सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं, नई नौकरी और नए व्यवसाय को लेकर आपके मन की चिंताओं को दूर करते हैं। नई नौकरी और नए व्यवसाय में अवसर के आपको प्राप्त होंगे। सूर्य उच्च प्रशासनिक सेवाओं IAS, IPS, सिविल सर्विसेज में जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। व्यक्ति की आजीविका में सूर्य सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति को सिद्धांतवादी बनाता है और इसके अतिरिक्त सूर्य कार्यक्षेत्र में कठोर अनुशासन अधिकारी, उच्च पद पर आसीन अधिकारी, प्रशासक, समय के साथ उन्नति करने वाला, निर्माता, कार्यों का निरीक्षण करने वाला बनता है।
सूर्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन ऊर्जा एवं बल की प्राप्ति होती है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य आत्मा एवं पिता का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पूर्वजों का प्रतिनिधि भी माना जाता है। सूर्य आपको बहुत अधिक बुद्धिमान बनाएगा, अधूरी यात्राओं को पूरा करेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, किसी संगठन में आपकी पब्लिसिटी को बढ़ाएगा। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में, जुडिशियल क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अगर कपड़ा व्यवसायी हैं आप, अगर आप जो है कांच की वस्तुओं का कार्य करते हैं, पेपर से संबंधित बड़े बड़े प्लांट आपने लगा रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जॉब के क्षेत्र में सफलता के रास्तों को खोलेगा तथा लाभ दिलाएगा। खेल कूद के क्षेत्र में लाभ दिलाएगा। अगर आपके चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ हैं, हेयर फॉल की समस्या है, बैक पेन है, हड्डियों का दर्द है, नेत्र विकार है, तो उससे जो है यह मुक्ति भी दिलाएगा। दोस्तों, आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह भी विराजमान है, तो आइए बात कर लेते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है और ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वह सभी चीज़ें जिसमें आकर्षण होता है, जिन चीज़ों में चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें संतुष्टि महसूस होती है, वह सभी चीज़ें शुक्र के प्रभाव से ही संभव होती हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है। शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र बली हों तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। ऐसा जातक सुख, वैभव और विलासिता का भोग करता है। शुक्र में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को लोकप्रिय बनाते हैं, एक ग्रेट पब्लिक फिगर बनाते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हो, वह सिनेमा जगत, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश व अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। शुक्र के बिना जीवन बिल्कुल नीरस है। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और न ही सुख सुविधाएं होंगी। ऐसे जातक जिनके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ हो, या शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक शुक्र से विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं। शुक्र बुध के मित्र हैं। शुक्र प्रेम और भक्ति के ग्रह होते हैं। शुक्र कला के कारक हैं। शुक्र कला में परफेक्शन लाते हैं। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करते हैं तो शुक्र आपका साथ निभाएंगे। विदेश में भी कला का प्रदर्शन करने पर शुक्र विशेष लाभ दिलाएंगे। शुक्र छोटी मोटी यात्राएं भी कराएंगे। कला का प्रदर्शन कैसे करना है, अपने आर्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, यह सब शुक्र से ही निर्धारित होगा। देश विदेश में कला का प्रदर्शन करने से आपको नेम, फेम और यश प्राप्त होगा। जीवन साथी के जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे, सौहार्द लाएंगे, प्रेम, लव, रोमांस में सफलता दिलाएंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा। शुभ वाणी में मधुरता लाएंगे, परिवार बढ़ाएंगे, संतान उत्पन्न करेंगे तथा परिवार में विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी कराएंगे। संतान के जीवन में तरक्की लाएंगे। संतान को जो है जॉब दिलाएंगे तथा व्यवहार या व्यवसाय शुरू कराएंगे। प्रमोशन और पदोन्नति भी दिलाते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश भी करवाएंगे। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर है, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं कि वो आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष के 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु मुख्य रूप से आध्यात्मिकता को विकसित करने का कारक है। तीर्थ स्थानों तथा मंदिरों, पवित्र नदियों तथा धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़े हैं। गुरु ग्रह को अध्यापकों, ज्योतिषियों, दार्शनिकों, लेखकों जैसे कई प्रकार के क्षेत्र में कार्य करने का कारक माना जाता है। गुरु की अन्य कारक वस्तुओं में पुत्र, संतान, जीवन साथी, धन संपत्ति, शैक्षिक गुरु, बुद्धिमत्ता, शिक्षा, ज्योतिष, तर्क, शिल्प ज्ञान, अच्छे गुण, श्रद्धा, त्याग, समृद्धि, धर्म, विश्वास और धार्मिक कार्यों, राजनयिक सम्मान देखा जा सकता है।
गुरु से संबंधित जो क्षेत्र हैं वो ये हैं, गुरु जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक हैं। अपने सकारात्मक रुख के कारण व्यक्ति कठिन से कठिन समस्या को आसानी से सुलझाने के प्रयास में लगा रहता है। गुरु आशावादी बनाते हैं और निराशा को जीवन में प्रवेश नहीं करने देते। गुरु के अच्छे प्रभाव स्वरूप जातक परिवार को साथ में लेकर चलने की चाह रखने वाला होता है। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति को बैंक, आयकर, खजांची, राजस्व, मंदिर, धर्मार्थ संस्थाएं, कानूनी क्षेत्र, जज, न्यायालय, वकील, संपादक, प्राचार्य, शिक्षाविद, शेयर बाजार, पूंजीपति, दार्शनिक, ज्योतिष, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बनाता है। गुरु का जातक पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न भाव में गुरु अलग अलग प्रभाव आपके ऊपर डालता है। गुरु अगर लग्न भाव में बली होकर स्थित हो, या फिर गुरु की धनु या मीन राशि लग्न भाव में हो, अथवा गुरु की राशियों में से कोई राशि व्यक्ति की जन्म राशि हो, तो व्यक्ति के रूप रंग पर गुरु का प्रभाव रहता है। गुरु बुद्धि को बुद्धिमान, ज्ञान, खुशियाँ और सभी चीज़ों की पूर्णता देता है। गुरु का प्रबल प्रभाव जातक को मीठा खाने वाला तथा विभिन्न प्रकार के पकवानों तथा व्यंजनों का शौकीन बनाता है। गुरु चर्बी का प्रभाव उत्पन्न करता है, इस कारण गुरु से प्रभावित व्यक्ति मोटा हो सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति साफ रंग रूप, कफ प्रकृति, सुगठित शरीर का होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य 15 मई को जब आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो सूर्य यहाँ पर मान सम्मान के कारक हैं। आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करेंगे, आप अनुशासन प्रिय होंगे, आपके अंदर पराक्रम, साहस और उत्साह की वृद्धि होगी। आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ होगा। राजसत्ता अर्थात राजनीति से जुड़े हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो आपको पदोन्नति हो सकती है, आपका मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, IAS, IPS की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, बशर्ते आपको अपने अहम और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सूर्य कारक होते हैं राजसत्ता के, वैभव के, मस्तिष्क, आत्मा और पिता के कारक होते हैं। तो पिता के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने अहम का त्याग दीजिए, अपने घमंड को त्याग दीजिए और पिता के साथ आप अपने अच्छे संबंध को बनाए रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रहों का जो अन्य संयोजन यहाँ पर आपको दिख पा रहा है। सबसे पहले ये है गुरु बृहस्पति की बात करते हैं, जो कि मेष राशि में उदित हो चुके हैं, इनका उदय हो गया है। ये आपके 10वें भाव में विराजमान है। 10वां भाव जो होता है आपका कर्म भाव होता है। कैरियर, पेशा, पैसा, प्रतिष्ठा, राजनीति, उच्च पद, दाम्पत्य जीवन, उपलब्धियां, व्यावसायिक सफलता, नेतृत्व, वाणिज्य, प्रशासन, शिक्षण और प्रसिद्धि का भाव होता है। तो दोस्तों इस घर के कारक होते हैं गुरु, सूर्य, बुध और शनि। तो यहाँ चारों का प्रभाव आपको दिखेगा और आपको अपने कैरियर में खूब सफलताएं मिलेंगी। आपको अपने पेशे में, कैरियर में खूब सफलता मिलेगी। अगर आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि आप कांच का व्यापार करते हैं, कृषि के क्षेत्र में आप अगर जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको सफलता मिलेगी, आपको खूब पैसा आएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा और आपकी जो व्यावसायिक सफलता है, व्यापार अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आप बिल्कुल सफल होंगे। प्रशासन के क्षेत्र में हैं वहाँ भी आपको पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होगा। अगर आप शिक्षक हैं तो वहाँ भी आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि गुरु आपके 10वें भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं कि गुरु की जो 7वीं दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव होता है घर, परिवार, माता, संपत्ति, भूमि, वाहन, अचल संपत्ति और पारिवारिक जीवन का। और इसके कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, तो यहाँ पर आपको परिवार की तरफ से पूरी खुशी मिलेगी, माता की तरफ से पूरी खुशी मिलेगी,
आप संपत्ति खरीद सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ होगा। आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं, नई जो है आप कोई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, उससे भी आपका जो है फ़ायदा होने वाला है। साथ ही गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव जो होता है धन का भाव होता है, परिवार व रिश्तेदार, मान सम्मान और मैत्री भाव का होता है। और यहाँ पर कारक जो हैं, इस घर का कारकत्व तो गुरु को प्राप्त है, तो गुरु की कृपा से आपको जो है आपका परिवार जो है सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। रिश्तेदारों से संबंध आपके अच्छे होंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपका मैत्री भाव अच्छा होगा और आप जो भी व्यवसाय करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको खूब धन आगम मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो गुरु हैं वो जो है आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और 9वां भाव यहाँ पर है भाग्य भाव, धर्म, पिता, गुरु, नैतिकता, आध्यात्मिक झुकाव। तो गुरु आपके 9वें भाव के स्वामी हैं तो आपका भाग्य तो चमकना निश्चित है। आप भाग्यशाली होंगे, आपका भाग्योदय होगा, धर्म के क्षेत्र में काम करेंगे, आध्यात्मिक झुकाव होगा आपका, पिता के साथ आपका अच्छा संबंध बनेगा और आप नैतिकता का पालन करेंगे। अगर आप शिक्षक हैं, पेशे से वकील हैं, सलाहकार हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको पर्याप्त लाभ होने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों शुक्र की। शुक्र आपके द्वादश भाव में इस समय विराजमान है और शुक्र आपके एकादश भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो द्वादश भाव में शुक्र हैं तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, आपको विदेश यात्रा करवा सकते हैं और अगर विदेश में जाकर के आप नौकरी करते हैं वहाँ सफलता आपको मिलेगी। अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, अपनी आर्ट का प्रदर्शन करते हैं, आपके अंदर जो भी प्रतिभाएं छिपी हैं, विदेश में अगर आप वो सब करते हैं तो आपको यहाँ पर नेम और फेम मिलना बिल्कुल तय है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सूर्यदेव जो आपके एकादश भाव में विराजमान हैं, उनकी दृष्टि आपकी पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट। अगर आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो यहाँ से आपको धनागम होगा, आपको लाभ होगा, किसी प्रकार की आपको हानि नहीं होगी। आपके परिवार में सूर्य भगवान की कृपा से किसी संतान की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका छात्र जीवन है तो आप क्रिएटिविटी दिखाएंगे। खेल मनोरंजन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी क्योंकि इस घर के कारक गुरु हैं और गुरु जो है शुक्र के मित्र हैं। तो आप इस घर के जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है। षष्ठम भाव जो होता है वो नौकरी व्यवसाय का होता है। आपको अच्छे क्षेत्रों में नौकरी और व्यवसाय मिल सकती है जो कि सौंदर्य से परिपूर्ण होगा, प्रसिद्धि से परिपूर्ण होगा। यानी अगर आप नृत्य संगीत से जुड़े हैं तो आपको आपकी कैरियर में अच्छा जो है योग बन रहा है। अगर आप सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं तो आपकी कैरियर में अच्छा योग बन रहा है। यानी शुक्र जो है आपके लिए अच्छा जो है सब कुछ अच्छा करके ला रहे हैं। अगर आपके मातृ रिश्तेदार अर्थात ननिहाल पक्ष से भी आपका संबंध अच्छा बनाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं सूर्य के उपाय की। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने घर की पूर्व दिशा को स्वच्छ करना चाहिए। हमेशा अपने पिता और किसी भी पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। प्रतिदिन सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदयम स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय जल में कुमकुम, लाल फूल, इत्र तीनों या इनमें से कोई एक सामग्री डालकर अर्घ्य देने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।